नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे। आरसीपी सिंह के मंत्री बनते ही जेडीयू की राजनीति में खींचतान शुरू हो चुका है। जी हां, आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र सरकार में बुधवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू कोटे से मंत्री बने हैं। आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद जेडीयू की राजनीति में परिवर्तन के संकेत मिलने शुरू हो गए और इसकी बानगी है कि आज यानी गुरुवार को ललन सिंह की उपेंद्र कुशवाहा के घर जाकर उनसे की गई मुलाकात। अब आइए समझते हैं कि मुलाकात के क्या हैं मायने। कुशवाहा की मुलाकात को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह नीतीश कुमार के शुरुआती दिनों के साथी हैं और एलजेपी में टूट की पटकथा को अंजाम तक पहुंचाने में इनकी अहम भूमिका रही है। जेडीयू कोटे से 2 सांसदों के नाम मंत्री पद के लिए तय माने जा रहे थे, जिसमें एक नाम राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का था, वहीं दूसरा नाम आरसीपी सिंह का। आरसीपी मंत्री बन गए, लेकिन ललन सिंह चूक गए। आज की मुलाकात के मायने इस उद्देश्य से अहम बताए जा रहे हैं। जेडीयू के एक नेता कहते हैं कि आरसीपी सिंह के खिलाफ राजनीति में इन 2 नेताओं का साथ आना बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में संगठन पर पकड़ इन दोनों की हो, इसके लिए जेडीयू में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। वैसे जेडीयू नेता फजल इमाम मलिक कहते हैं कि राजनीति में शिष्टाचार मुलाकात होती रहती है और चूंकि उपेंद्र कुशवाहा कल यानी शनिवार से राजनीतिक यात्रा पर निकलने वाले हैं, इसलिए पार्टी के 2 बड़े नेताओं की मुलाकात पार्टी को मजबूत करने को लेकर होने में कोई बुराई नहीं है। जाहिर है, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और वो बिहार दौरे पर शनिवार से यात्रा शुरू करेंगे, जो जेडीयू की नई राजनीति की कहानी की शुरुआत है। बिहार के राजनीति के जानकार डॉक्टर संजय कुमार की माने तो नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत के हकदार को लेकर चर्चा गर्म है। एक तरफ आरसीपी सिंह है तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा। ऐसे में आने वाले समय में जेडीयू की राजनीति पर किसकी पकड़ मजबूत होगी, इसको लेकर राजनीतिक बिसात बिछने शुरू हो गए हैं। अब आइए समझते हैं कि ललन सिंह मंत्री बनने से कैसे चूक गए। ललन सिंह मीडिया से बात कम ही करते हैं, इसलिए उन्होंने इस बारे में यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जेडीयू में सब ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह दोनों नेता एक ही बात कहते हैं, वो ये कि जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार ने बीजेपी से बात करने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को अधिकृत किया था। इसका मतलब साफ है, आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके फैसले से ही जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री कौन बनेगा ये तय हो पाया है। दरअसल जेडीयू पिछली दफा साल 2019 में 2 कैबिनेट बर्थ की मांग कर रहा था, लेकिन एक दिए जाने की वजह से कैबिनेट में शामिल होने से मना कर दिया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार थे। साल 2021 में एक कैबिनेट बर्थ पाकर भी जेडीयू शामिल हो गई, लेकिन इस दफा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी आरसीपी सिंह के पास है। जाहिर है, पूरे मामले पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आरसीपी सिंह के फैसले पर नीतीश कुमार की नाराजगी की बातें भी प्रमुखता से मीडिया रिपोर्ट में छाई हुई है। खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार ने ताजा हालात के मद्देनजर आरसीपी सिंह को बधाई तक देने से परहेज किया है। वैसे कहा जा रहा है कि जेडीयू 2 कैबिनेट बर्थ के अलावा एक मंत्रालय हर हाल में पशुपतिनाथ पारस को दिलाना चाहती थी। जेडीयू चिराग की धार को पूरी तरह से कुंद करना चाहती थी, इसलिए बीजेपी के साथ चली रस्साकशी में वो पशुपतिनाथ पारस को मंत्री पद तो थमा दी, लेकिन जेडीयू के लिए एक पद से ज्यादा हासिल करने से चूक गई। यही वजह बनी कि ललन सिंह कैबिनेट में शामिल होने से वंचित रह गए। वैसे जेडीयू के नेता कहते हैं कि पार्टी में असंतोष है, इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है। एक ही जाति के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री दोनों कैसे रह सकते हैं, इसलिए आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में संगठन के मुखिया बने, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी हां, इस पॉसिबिलिटी की चर्चा एक जेडीयू नेता अपने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह की मुलाकात को राजनीतिक हलकों में इसी वजह से अलग मायनों में देखा जा रहा है।
उपेंद्र कुशवाहा जब पार्टी में शामिल हुए थे, आरसीपी सिंह द्वारा बुलाए गए बैठक में उपेंद्र खुश नहीं थे, ये सबको पता है। आरसीपी सिंह की बैठक में कुशवाहा शामिल नहीं होते हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में ललन सिंह का उपेंद्र कुशवाहा के घर जाना चर्चा का विषय नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? जेडीयू में राजनीतिक फेरबदल की संभावना इस वजह से भी जताई जा रही। पार्टी में प्रवक्ता के रूप में नीरज कुमार को बहाल किया जाना ललन सिंह को मनाने के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह बीजेपी के ज्यादा करीब जा चुके हैं, इसलिए उन पर लगाम कसने की तैयारी हो चुकी है। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का बिहार का राजनीतिक दौरा इसलिए तय किया गया है ताकि जेडीयू के संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत हो, साथ ही जातीय समीकरण के आधार को भी मजबूती मिल सके। आरजेडी पार्टी के टॉप पदों पर एक ही जाति के लोग के विराजमान होने की वजह से नीतीश कुमार पर जातिवादी होने का आरोप मढ़ रही है। तो जाहिर तौर पर जेडीयू के अंदर मची खींचतान को लेकर के अभी जो उसके नेता हैं वो सार्वजनिक बयान भले ही नहीं दे रहे हैं, पर यह बात जरूर है कि अपनी अपनी पोजीशनिंग को लेकर के तमाम बड़े नेता एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर यह माना जा सकता है कि आरसीपी सिंह के खिलाफ एक धारा एक्टिव हो गया है, जो ये चाहता है कि आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत हो। और इस कड़ी में जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और उनका साथ देने वाले कोई और नेता नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बेहद करीब कहे जाने वाले ललन सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।